आज मैं एक कहानी की कहानी सुनाता हूँ। वो मौसम की सबसे सर्दीली शाम थी। आधी शाम को ये सड़कें सुनसान हो गई थी। वहाँ सिर्फ ठंडी हवाएं और खामोशी घूम रही थी। उस रात भी आके कोहरे की चादर ओढ़े एक जगह बैठ गई थी। उसके थोड़ा आगे सड़क के किनारे एक बूढ़ी सी कहानी मोटी कंबल लपेटे आलाव ताप रही थी। एक जगह ठहरी हुई, किसी विचार में खोई हुई। पहली बार किसी कहानी को एक जगह ठहरा हुआ देखा था, वरना ये तो हर वक्त किसी न किसी किरदार से गुजर रही होती है। जब एक से गुजर जाती है तो किसी दूसरे के पास चली जाती है और उस पहले किरदार के पास किसी दूसरे रंग की कहानी आ जाती है। मैं रात से थोड़ा दूर और उस कहानी के थोड़ा नज़दीक गया। दिखने में अनुभवी सी लग रही थी, जैसे रास्ते पता हो। उसके चेहरे पे एक निशान था, माथे से लेके गाल तक, कैसे लंबा सा, जैसे कभी कोई घाव रहा हो जो अब भर चुका था, और एक खूबसूरत हिस्सा बन गया था उसके व्यक्तित्व का। आंखों में मीठा सा दर्द शायद उस घाव का और मिठास शायद उसके भर जाने की। थोड़ी अधूरी भी लग रही थी, शायद अपने कई टुकड़े पीछे किरदारों में छोड़ के आ चुकी थी, और उसकी आंखों की गहराई में उस मीठे दर्द के पीछे कई टुकड़े तैर रहे थे उन किरदारों के जिन्हें वो बदले में लाई थी। मैं उस कहानी से बात करना चाहता था, उनकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कहीं जवाब में उसने सारे सच बता दिए तो। थोड़ी देर बाद एक ठंडी हवा की लहर वहाँ से गुजरी। उसने अचानक पलक झपकाई, जैसे कोई गहरा विचार टूटा हो। कंबल को दोबारा लपेट लिया और वहाँ से उठ के दिन की तरफ चलने लगी। शायद अपने अगले किरदार के पास जा रही थी। अलाव बुझने तक मैं वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा कि वो क्या सोच रही होगी। शायद अपने किस्सों की गिनती कर रही थी, शायद अपने किसी किरदार के बारे में सोच रही थी, या उस दर्द के बारे में जिससे उसे हर बार किसी नए किरदार के साथ जीना पड़ता था, या उस बात के बारे में जिस बात पे हर कोई अलग तरह की प्रतिक्रिया देता था, या शायद वक्त के बारे में जिसकी वो खुद भी तो एक किरदार थी, या शायद आत्मसंदेह की खाई में झूल रही थी, अपने होने ना होने पे सवाल कर रही थी। ये सब वो सोच रही थी या मैं सोच रहा हूँ? ये सोचते सोचते मैं घर लौट आया। जब घर लौटा तो सब बदला बदला लग रहा था। कुछ बदला नहीं था, लेकिन सब अलग था। मैं उस बदलाव को महसूस कर रहा था। तभी मेरी नज़र आईने में पड़ी और दिखा कि वैसा ही एक घाव मेरे चेहरे पर भी था, माथे से लेके गाल तक, लंबा सा। बस फ़र्क इतना था कि ये वाला घाव अभी ताज़ा था। थैंक यू। Wow. Right? Yeah. Again, first time performer, like crazy, right? I just can't. Yeah, so good job. Thank you so much. That was mad. Please आते रहना, please perform करते रहना. That was really good.